सिद्धांत है, उसके चरण भी होंगे, चरण और उसके मुख्य बिंदु भी होंगे। तो उसके 3 मुख्य बिंदु है। एक है क्रमिक विकास। मानव जीवन का विकास ही है या किसी भी जानवर का भी जो है या पेड़ पौधे का विकास है एक क्रम से होता है। बीज आता है, फिर थोड़ा सा वो ऊपर बढ़ता है, तने आते हैं, पत्ते आते हैं, फूल बनते हैं, फल बनते हैं। ऐसे मानव जीवन भी है। छोटा सा 3 केजी का बच्चा आता है तो धीरे धीरे वो युवा अवस्था में पहुंचता है, फिर प्रौढ़ अवस्था से फिर वृद्धा अवस्था। यानी ये क्रम हर जीव जगत में चलता ही रहता है। तो मास्लो के सिद्धांत का जो मुख्य बिंदु है वो है क्रमिक विकास। दूसरा है प्रेरणा का स्रोत, क्योंकि सबकी आवश्यकताएं हैं, तो जहाँ असंतुष्टि होती है वहीं से प्रेरणा का जन्म होता है। शारीरिक असंतुष्टि थी बच्चे में, तो उसने पहले अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति अपने माँ बाप ने पूजन जहाँ से समाज से कर सकता था उसने किया, फिर वहाँ से संतुष्ट हुआ, तब वो गया सुरक्षा की आवश्यकता में। तो ये एक क्रम में, और जहाँ उसकी संतुष्टि पूर्ण होती है वो दूसरे स्टेप में जंप करता है, आगे बढ़ता है। तीसरा इसका मुख्य गुण है प्रायोगिक अनुप्रयोग। यानी जो भी चरण है, अगर इनका कोई अनुप्रयोग ना हो, कोई उपयोग ना हो, तो इस चरण के सिद्धांत का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। बच्चे ने जन्म लिया, उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ण हुई, फिर उसकी सुरक्षा की आवश्यकताएं पूर्ण हुई, उसके बाद उसकी सामाजिक आवश्यकताएं पूर्ण हुई। ये 3 तरह की आवश्यकताएं हैं जिसे हम निम्न स्तर का कहते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो उच्च स्तर होते हैं वो ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो उच्च स्तर पे चौथा और 5वां है। तो बच्चा जब ये तीनों स्तर से गुजरता है और अपने आप को परिपूर्ण करता है तो वो सम्मान की आवश्यकता में पहुंचता है, जहाँ उसे एक सामाजिक सम्मान प्राप्त होता है, या फिर कहिए तो उसको घर बाहर हर जगह से सम्मान मिलता भी है और वो देता भी है। जब उसे सम्मान की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तब वो आत्मानुभूति, यानी वो जो बनना चाहता है वो बन के निकलता है या दिखलाता है बन के। तो बस इसी बात पे मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगी।